आज हम लोग डिस्कस करेंगे हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि स्टेट पीसीएस एग्जाम्स जैसे यूपीएससी, बीपीएससी, एमपीपीएससी, झारखंड, छत्तीसगढ़ पीसीएस और यूपीएससी जैसी महत्वपूर्ण परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे भी इन्हीं पैटर्न्स पे ये क्वेश्चंस रिपीट किए जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं इस सेगमेंट को। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? पहला ऑप्शन है कालीबंगा, दूसरा ऑप्शन है धौलावीरा, तीसरा ऑप्शन कोट दीजी और चौथा ऑप्शन है आमरी। देखिए कालीबंगा जिस चीज के लिए फेमस है वो है जुते हुए खेत, यहाँ से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। धौलावीरा से ही शैलकृत स्थापत्य, असल में इस धौलावीरा जो कि गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है, यहाँ पे शैल को काट कर यानी पथरीली भूमि को, पत्थरों को काट कर जलाशय बनाया गया है। तो ये शैलकृत स्थापत्य धौलावीरा से मिला है और धौलावीरा में बहुत ही अच्छा वाटर मैनेजमेंट का वहाँ पे सिस्टम बनाया गया था हड़प्पन सभ्यता के लोगों के द्वारा, इसीलिए ये धौलावीरा काफ़ी फेमस है। तो ये यूपी पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? देखिए पहला ये है आलमगीरपुर, पहला ऑप्शन। तो आलमगीरपुर तो नहीं, यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है जो कि उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में पड़ता है। लोथल यह भी नहीं है, लोथल गुजरात में पड़ता है और लोथल में सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा बनाया गया बंदरगाह जिसे गोदीबाड़ा भी कहते हैं उसका साक्ष्य मिला है। मोहनजोदड़ो यह भी नहीं है, ठीक है। मोहनजोदड़ो तो यह मोहनजोदड़ो तो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। लास्ट ऑप्शन है बनावली जो कि हरियाणा में स्थित है और यही वो जगह है जहां घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी है। और बनावली से जो मिट्टी के हल का एक खिलौना प्राप्त हुआ है, ठीक है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। मोहनजोदड़ो से तो कई चीजें प्राप्त हुई हैं, उसका पूरा एक लिस्ट है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें कथन और कारण दिया गया है, हमें बताना है कथन कारण में कैसा संबंध है। कथन है मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, ये बिल्कुल सही बात है। इस समय वर्तमान में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो नगर हैं वो विलुप्त हो चुके हैं, जबकि कभी ये बहुत ही वैभवशाली नगरीय सभ्यता के मुख्य शहर हुआ करते थे और वो सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता। अगला कारण है वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। अब देखिए ये बड़ा अजीब तथ्य है, ये बात बिल्कुल सही है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, खुदाई के दौरान इनके बारे में पता चला, तो ये तो सही है, लेकिन ये जो कथन है इसका कारण सही नहीं है, ठीक है। यानी ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का, ये ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़, कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं, बिल्कुल सही बात है। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों और नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया था, यह भी बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो यहाँ से ये दोनों सही है, पहला और दूसरा दोनों सही हैं, क्योंकि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़, कालीबंगा ये सभी सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। और हड़प्पा के लोगों ने सड़कों और नालियों के जाल के साथ नियोजित शहर का, जाल के साथ मतलब ग्रिड प्रणाली पर आधारित इन्होंने शहरों को बसाया था। ग्रिड प्रणाली का मतलब हुआ कि जो शहर के जो रोड हैं वो एक दूसरे को समकोण पे कट करते थे 90 डिग्री पे, ठीक है, ये होता है ग्रिड प्रणाली पे आधारित सड़क। तो बढ़ते हैं, एक मिनट, एक तीसरा भी फैक्ट है, सॉरी, हड़प्पा के लोगों ने धातुओं का उपयोग पता नहीं था, ये सही गलत है, ठीक है। हड़प्पा के लोगों को धातुओं का उपयोग पता नहीं था, ये गलत है। हड़प्पा के लोग तांबा, कांसा, सोना, चांदी इन धातुओं के बारे में जानते थे, हालांकि ये लोग लोहे के बारे में नहीं जानते थे, ये याद रखिएगा, लोहे के बारे में इनको जानकारी नहीं था। तो ये जो बोला गया है कि हड़प्पा के लोग धातु का उपयोग पता नहीं था, ये गलत है, वो धातु के उपयोग को जानते थे और कांसे की मूर्तियां भी प्राप्त हुई हैं। एमपीपीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह कहाँ है? अभी अभी हमने बताया था इसी सेगमेंट में कि वह गुजरात में स्थित है। धौलावीरा बहुत फेमस है सिंधु घाटी सभ्यता के लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से स्थल में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? 3 स्तर के नगर, आमतौर पर सिंधु घाटी सभ्यता में नगरों के 2 भाग हैं, एक निचला शहर और एक टीला जो कि शहर का मुख्य भाग होता था।
टीला यानी वो ऊंचा होता था निचले शहर से, तो 2 भाग मिलते थे आमतौर पे सभी शहरों में। लेकिन धौलावीरा एक ऐसा शहर है जिसमें 3 भाग मिले हैं, निचला भाग, मध्य भाग और ऊंचा भाग, शहर के 3 भाग मिले हैं। ठीक है, 3 नगरों के। ये 3 नगरों से मतलब वही है कि नगर में 3 भाग के कैटेगराइजेशन यहाँ पे हुए हैं धौलावीरा में। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर हो जाएगा डी पार्ट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबद्ध जलाशय में नहर के माध्यम से जल प्रवाहित किया जाता था। यही मैं आप लोगों को बता रहा था, ये धौलावीरा में ऐसा मिला है। ठीक है, धौलावीरा इसीलिए फेमस है। कालीबंगा, जुते हुए खेत, बाकी सब ठीक है, कोई मतलब नहीं है, रिलेवेंट है। अगला क्वेश्चन है, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था, यही बात फिर से आ गई, जल प्रबंधन की उन्नत व्यवस्था जो मिली है वो मिली है धौलावीरा से मिला है। लोथल से गोदीबाड़ा, जिसे बंदरगाह भी कह सकते हैं, उसका साक्ष्य मिला है। कालीबंगा से जुते हुए खेत और आलमगीरपुर सबसे पूर्वी स्थल था हड़प्पा सभ्यता का। तो इसका आंसर हो जाएगा धौलावीरा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थल से द्विशव संस्कार यानी डबल बरियल द्विशव संस्कार मिला है। अब देखिए, ये जब क्वेश्चन आया था तो ये काफ़ी विवादित हुआ था, क्योंकि द्विशव संस्कार का साक्ष्य कालीबंगा से भी मिला है, लोथल से भी मिला है और धौलावीरा से भी मिला है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बाद में आयोग द्वारा गलत, मतलब इसको डिलीट कर दिया गया था, लेकिन आप लोग याद रखिए कि ये कालीबंगा, लोथल और धौलावीरा तीनों जगह से द्विसंस्कार मिला है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हड़प्पन स्थान सनौली के अभी हाल ही में उत्खनन से प्राप्त हुए हैं, क्या प्राप्त हुआ है? तो ये मानव शवाधान, मतलब मानव शवाधान की ये जो व्यवस्था है वो सनौली से अभी हाल ही में प्राप्त हुआ है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल है। तो इस प्रकार से ये हमने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता से संबंधित ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, और सभी क्वेश्चंस पूछे गए हैं स्टेट पीसीएस एग्जाम में, यूपीएससी के एग्जाम में, वनडे एग्जाम्स जो होते हैं उनमें पूछे गए क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चन पे आप अच्छे से पकड़ बना लीजिएगा। इसी तरह के क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, रिपीट किए जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए। हमारे चैनल पे रोज़ आपको इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज मिलती है, सभी सब्जेक्टों से मिलता है, जिससे आपके तैयारी को और मजबूती प्राप्त होगी। ये कोई क्वेश्चंस बहकाने वाले या फिर किसी गलत प्रयोजन से ये क्वेश्चंस नहीं आप लोगों को बताए जाते हैं। कहने का मतलब आपके लिए ये क्वेश्चंस बहुत ही हेल्पफुल है एग्जाम के लिए। तो इसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।